हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक मोल फ्रैक्शन। तो नोटबुक में हेडिंग डालेंगे बेटा मोल फ्रैक्शन। ओके, हेडिंग डालिए। मैं यहाँ पर हेडिंग ऑलरेडी डाल चुका हूँ। ठीक है। मोल फ्रैक्शन बेटा डिपेंड करेगा नंबर ऑफ मोल्स पे। नंबर ऑफ मोल्स के लिए आपको मोल क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर आपको मोल में थोड़ा बहुत डाउट है तो इसी चैप्टर में मैंने मोल के लिए अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जो कि है सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर। प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख सकते हो। लेक्चर नंबर 2। ओके, आई थिंक सो लेक्चर नंबर 2 में मैंने मोल को एक्सप्लेन किया है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो। उसके बाद चैनल में जाकर के मेरे प्लेलिस्ट पे जाइए, जो कि क्लास 12th सॉल्यूशन बना हुआ है। उसके लेक्चर 2 को एक बार देख लीजिए। उस पे मोल्स को आप समझ जाइए तो आप मोल फ्रैक्शन को आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है बेटा? किसी भी सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करते हैं, मैं पहले बता दिया हूं। तो अब किसी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स हो सकते हैं, 3 कंपोनेंट्स हो सकते हैं, लेकिन हम बाइनरी सॉल्यूशन के लिए इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं, ये मैं पहले आपको बता दिया था। तो किसी बाइनरी सॉल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन है, तो इसमें मोल फ्रैक्शन होता है बेटा कंपोनेंट्स का। तो बाइनरी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होंगे, यस और नो? कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी, 2 कंपोनेंट होंगे। तो इसका भी मोल फ्रैक्शन होगा और इसका भी मोल फ्रैक्शन होगा। और मोल फ्रैक्शन होता क्या है? इसका नंबर ऑफ मोल्स, किसका नंबर ऑफ मोल्स? ए का। अगर आप ए के मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो ए का जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या होगा? इसके नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो होगा टोटल नंबर ऑफ मोल के साथ। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल किसी सॉल्यूशन में कितना है और नंबर ऑफ मोल ए का कितना है, इनका जो रेशियो होगा वो होगा मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? यहां पर देखिएगा, इट इज द ratio of number of mole of a component to the total number of mole of the total number of mole of all component present in the solution। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट है उनके टोटल नंबर ऑफ मोल कितने होंगे। अगर बाइनरी सॉल्यूशन नहीं हुआ तो फिर ये डेफिनेशन सबके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, है ना। टर्नरी हुआ, 3 कंपोनेंट्स हैं, उस केसेस में। तो देखिए, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ अ कंपोनेंट, एक कंपोनेंट का रेशियो है टू द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट, ऑल कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल के साथ में। ठीक, तो देखिए, अगर मान लो हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात करें, फॉर अ बाइनरी सॉल्यूशन, सपोज वी हैव अ बाइनरी सॉल्यूशन, सपोज फॉर अ बाइनरी solution, for a binary solution, number of mole of A is Na। n से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ मोल को, स्मॉल n से, और A का है तो हम इसको Na बोलेंगे। वैसे ही नंबर ऑफ मोल ऑफ B किसको बोलेंगे बेटा? Nb। ठीक है, और मोल फ्रैक्शन को एक्सप्रेस करते हैं x से। ठीक है, आप चाहे तो लिख लीजिए, मोल फ्रैक्शन इज एक्सप्रेस्ड बाय x। ठीक है, मोल फ्रैक्शन किससे एक्सप्रेस करते हैं बेटा? x से एक्सप्रेस करते हैं। हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें 2 कंपोनेंट होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ A इज Na, नंबर ऑफ मोल ऑफ B इज सपोज Nb। मोल फ्रैक्शन क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैसे डिनोट करेंगे? x से डिनोट करते हैं, तो गया xa से डिनोट करेंगे। इस सपोज ये क्या होगा? xa होगा। और मोल फ्रैक्शन ऑफ b ये क्या होगा बेटा? xb होगा। ठीक है, तो फ्रॉम द डेफिनेशन,
डेफिनेशन की अकॉर्डिंग मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा, कंपोनेंट ए के लिए एक्स ए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए, है ना, इसी का मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए, और टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ द ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। कितने कंपोनेंट प्रेजेंट है, 2, तो दोनों के टोटल नंबर ऑफ मोल क्या होगा, एन ए प्लस एन बी, निकल गया टोटल नंबर ऑफ मोल। तो ये होगा किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए। ये क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए। तो यहां इसको, ये तो मैंने शॉर्ट में यहां पर एक्सप्लेन कर दिया, यहां पर सीधा मैंने फॉर्मूले पे लिख दिया। आप चाहे तो इसको पहले लिख सकते हो, ये क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू मोल ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट ए, कंपोनेंट ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट, हर एक कंपोनेंट का टोटल नंबर ऑफ मोल। ये होगा जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो पहले इसको लिखिए एक्चुअली, फिर हम इसको लिखेंगे। ओके, इसको इसके बाद लिखिए, पहले ये लिखेंगे फिर हम ऐसे लिख देते हैं, एक्स ए से डिनोट करेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट ए, एन ए, टोटल नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, एन ए प्लस एन बी। यहीं पर अगर मान लो हमको क्या करना हो बेटा, एक्स बी निकालना हो, तो क्या हो जाएगा, एक्स बी कंपोनेंट बी के लिए हम बोलेंगे तो एक्स बी हो जाएगा इज इक्वल टू एन ए, सॉरी एन बी प्लस एन ए प्लस एन बी। ठीक है, हो गया, लिख लिए। इंपॉर्टेंट नोट, इट इज द रेशियो, thus there is no any unit। बेटा ये एक रेशियो है, तो इसका कोई यूनिट नहीं होता, ग्राम पर एमएल ऐसा वैसा कुछ भी यहां पर नहीं होगा। ये क्या है, क्योंकि ये एक रेशियो है, तो रेशियो है इसलिए यहां पर कोई भी यूनिट नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए जरा, अगर मान लो हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो क्या होता है, अगर ये दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, तो यहां पर आप ये पॉइंट भी नोट करेंगे, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, ऑलवेज, है ना, इस बात को ध्यान रखेंगे, ऑलवेज एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होगा, 1 होगा। अगर मान लो 3 कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट्स है, तो एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी इज इक्वल टू 1। अगर 4 कंपोनेंट है तो एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी प्लस एक्स डी इज इक्वल टू 1। कंपोनेंट जितने भी हो उनका रेशियो कितना, उनका जो सम है वो क्या होगा, हमेशा 1 होगा। तो आप यहां पर लिख लीजिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर कोई यूनिट नहीं होता। और क्या होता है, सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ all component is always equal to 1, हमेशा 1 के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखो इसको आपको लिखना कैसे है, मैं थोड़ा सा अलग कर दूं, ये ऐसे पहले यहां से लिखने स्टार्ट करेंगे, यहां से यहां तक लिखेंगे, फिर यहां से आप सेकंड पे आ जाएगा, यहां से आपका सेकंड आ जाएगा। पहले यहां से आप यहां तक लिखो, फिर यहां से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो नोट कीजिए बेटा, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आसानी समझ में आएगा। कुछ नहीं है, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो है। ठीक, ओके, नोट कीजिए। हो गया, एग्जाम्पल देखें, चलो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से आसानी समझ में आता है, जब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमको समझ में आता है। ठीक है, बहुत आसान सा है और बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इससे आते हैं बेटा। ठीक है, तो ध्यान रखिए, आसानी से बनाइए, अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सॉल्यूशन चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पहले भी पढ़ चुके हो, लास्ट ईयर भी पढ़े हो, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ
केमिस्ट्री में आप लोग क्लास 11 में मोल फ्रैक्शन वगैरह, हाँ, तो आसानी से बनेगा, रिवीजन हो रहा है ये बोल सकते हो आप। चलिए, सपोज नहीं 20 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in 18 gram of water. Calculate mole fraction of each component. हर एक कंपोनेंट का आपको क्या करना है, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। कर लेंगे, बहुत आसान है। देखिए, सॉल्यूट कौन सा है पहले बताओ। NaOH सॉल्यूट है, वाटर क्या होगा यहां पर 18 ग्राम है, तो अच्छा ये 20 ग्राम ये 18 ग्राम, तो प्रॉब्लम होगा क्या। अब यहां पर वाली बात आ जाएगी, नेक्स्ट डेफिनेशन जो मैंने बताया था, डिजोल्व कौन होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, डिजोल्व कौन करेगा, वाटर। ओके, तो हमेशा क्वांटिटी बेस्ड नहीं होती, इस बात को भी थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। मोल फ्रैक्शन निकाले, ट्राई करें, करते हैं। ओके, मोल फ्रैक्शन ऑफ, इसको हम क्या लेते हैं, NaOH, NB नहीं, WB, गिवन वैल्यू। WB किससे डिनोट करते हैं, ये क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया बेटा, 20 ग्राम दिया है। सॉल्यूट यहां पे क्या है, NaOH है, ठीक है। यहां पर सॉल्यूट क्या बेटा, NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहीं पर WA क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है, 18 ग्राम दिया है। इस पे हमको नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन के लिए आपको मालूम है नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो पहले वो कैलकुलेट कर ले, है ना। नंबर ऑफ मोल आपको XA कैलकुलेट करना है, XB कैलकुलेट करना है, यस और नो। XA मोल फ्रैक्शन ऑफ A, XB मोल फ्रैक्शन ऑफ B। तो XA क्या होता है, XA होगा Na डिवाइडेड बाय Na प्लस NB, नंबर ऑफ मोल ऑफ A टू दी टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट, ये होगा। वहीं XB हम कैसे निकालेंगे बेटा, NB डिवाइडेड बाय Na प्लस NB, बोलो ऐसे निकालेंगे। तो यहां पर हमको Na चाहिए होगा और NB चाहिए होगा, तो दोनों पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो Na क्या होता है, सिंस Na क्या होता है बेटा बताओ जरा, नंबर ऑफ मोल क्या होता है, नंबर ऑफ मोल पहले पढ़े ना, नंबर ऑफ मोल क्या होता है, ये होता है मास ऑफ द सब्सटेंस, मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस, ये होता है ना। तो अगर मैं मोल ऑफ किसका निकालूं, Na का, तो Na का अगर आप मोल निकालेंगे तो मास ऑफ द A का कितना मास है और A का क्या मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास किससे रिप्रेजेंट करते हैं, M से, कैपिटल M से, है ना, कैपिटल MA। ओके, चलो, तो मास ऑफ WA दिया है 18 ग्राम, ठीक है। ये फॉर्मूला मैं हटा दूं, Na ये कितना दिया 18 ग्राम, और Ma मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, क्या है ये, वाटर है ना, सॉल्वेंट क्या लिए यहां पर, वाटर लिए H2O। वाटर का कितना होता है मॉलिक्यूलर मास, कैलकुलेट करो, H2O, यहां पर इसका हो जाएगा 1 into 2, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16, कितना हो जाएगा भाई 2 + 16, ये भी कितना है 18, कितना होगा 18, ठीक है। तो Na कितना आया 1, Na कितना आया 1। NB निकालो, ऐसे NB निकाल लेंगे। NB कैसे निकलेगा बेटा, NB इज इक्वल टू WB डिवाइडेड बाय MB, मास ऑफ B डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ B। NB, B क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना है 20 ग्राम, लीजिए 20 ग्राम। ओके, MB कितना, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का कैलकुलेट करो, NaOH,
सोडियम कितना होता है बेटा 23, ऑक्सीजन कितना होता है 16 और हाइड्रोजन कितना होता है 1। टोटल कितना हो गया 16 1 17 17 23 40। ओके यहां देगा 40, क्या आ जाएगा बेटा 1/2, क्या आया 0.5 मोल। ये कितना है 1 मोल। ठीक है, अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं, आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा, है ना। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। XA अगर हम निकालें, XA का फॉर्मूला क्या है, XA का फॉर्मूला क्या है Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। Na कितना आया बोलो 1 आया, डिवाइडेड बाय Na कितना है 1 प्लस Nb कितना है 0.5, तो 1/1.5। XA इज इक्वल टू क्या आ रहा है 1/1.5। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, मैं ये लिख सकता हूं 1/15 इंटू 10 लिख सकता हूं, बोलो 10/15 लिख सकता हूं। कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। 2/3 को डिवाइड करो 2/3, यहीं पर भी आप रख सकते हो फ्रैक्शन में, आप इसको डेसिमल में भी निकाल सकते हो। डेसिमल में करेंगे क्या हो जाएगा बेटे 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 6.66 आएगा। और 3 6 जा 18 बचा क्या 2, डेसिमल लगा 0 बड़ा 3 6 जा 18, फिर आएगा 2, 3 6 जा 18 आएगा 6.66, सॉरी 0.66, 0.66, 3 0 जा देन 3 6 जा देन 3 6 जा 0.66 आया। अभी हम यही चीज किसमें निकाल लेते हैं, एनबी के लिए निकाल लें। चलो एनबी के लिए निकाल लो, मतलब कि एक्सबी, एनबी में गलत बोल रहा था, एक्सबी कंपोनेंट ऑफ बी कितना है बेटा, एनबी ऊपर आ जाएगा, एनबी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। एनबी एनबी कितना है 0.5, एन ए 1 प्लस 0.5 क्या हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 1.5, 5/15, तो ये 50/15 हो जाएगा, है ना, डेसिमल है तो हो जाएगा 15/50 नहीं हो, देखिए जरा नहीं 5/15 हो, 5/15 डेसिमल यहां भी यहां, ठीक है। क्या हो जाएगा 5 1 जा 5 3 जा 1/3 क्या 0.33 आया, है ना। ये एक्चुअली 0.67 हो जाएगा, है ना। बार बार 6 6 6 6 6 6 रिपीट होते जाएगा, तो इसको क्या कर देंगे एक वैल्यू इंक्रीज कर देंगे, सेकंड वैल्यू 0.67 और 0.33। अभी देखो दोनों को ऐड करके देखो, क्या बोले थे, जितने भी कंपोनेंट होते हैं उनका जो सम है वो हमेशा क्या होता है 1 होता है, क्या होता है हमेशा 1 होता है। अब मैं यहां पर लिख लू, तो अगर मान लो मैं XA प्लस XB चेक करूं 1 होता है कि नहीं, तो XA की वैल्यू क्या है बेटा, देखो मेरा वहां पे XA की वैल्यू है 0.67, अच्छा, और XB की वैल्यू क्या है बेटा 0.33, XB की वैल्यू क्या है 0.33, ठीक, दोनों को ऐड करो 1 आया, तो आ गया ना XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। अब जब XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 आ रहा है, तो XB को इसी फॉर्मूले से निकालना जरूरी नहीं है। फिर से बोलता हूं, XB का अगर XA प्लस XB दोनों का वैल्यू को हम ऐड करते हैं तो 1 आता है, तो XB या सेकंड कंपोनेंट को निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे, अगर आप इस XB को ऐसे नहीं निकालते, इस फॉर्मूले से नहीं निकालते, तो हम XA की वैल्यू से निकाल सकते थे। देखिए कैसे, XA कितना है 0.67 प्लस XB हमको अभी नहीं पता इज इक्वल टू 1, तो XB इज इक्वल टू 1, ये 0.67 इधर चला जाएगा माइनस 0.67, तो क्या आ जाएगा बेटा 0.33 ही आएगा, ठीक है। तो XB की वैल्यू जो है हमने यहां से इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया तो भी 0.33, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया तो भी 0.33, इसलिए यहां पर हमने बोला था कि XA प्लस XB हमेशा क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से काफी चीजें हमको समझ में आए, देखो कि ये रिलेशनशिप भी कैसे प्रूफ हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो बेटा ये क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, है ना, इसके बाद कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए बेटा प्लीज। चलिए बेटा क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl इफ 8 से 73 ग्राम इज डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब HCl का 73 ग्राम डिसॉल्व है 90 ग्राम वाटर में, तो उसको क्या करना है आपको, इसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, किसका HCl का। चलिए
तो यहां पर HCl क्या होगा बेटा, HCl होगा कंपोनेंट ए, HCl क्या होगा कंपोनेंट ए, तो मैं इसको बोल सकता हूं मास ऑफ HCl, जिसको हम बोलेंगे WB। ठीक है, सॉल्यूट होगा ये, WB कितना होगा बताइए, कितना है, 73 ग्राम दिया है। ओके, नेक्स्ट और क्या है गिवन, गिवन वैल्यू क्या है बताओ, वाटर, मास ऑफ वाटर कितना गिवन है, WA, ये है यहां पर 90 ग्राम। हमको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन, XA हमको निकालना है, XB निकालना है, सॉरी XB निकालना है, सॉल्यूट है ना। ये क्या होता है, NB डिवाइडेड बाय NA प्लस NB, तो हमको अभी NB कैलकुलेट करना पड़ेगा, NA कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट कीजिए। सिंस NB इज इक्वल टू WB डिवाइडेड बाय MB, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मास ऑफ व्हाट, मास ऑफ B कौन सा है, HCl यहां पर है, कितने 73 ग्राम, 73 ग्राम। HCl का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लीजिए, यहीं पर कैलकुलेट कर लो साइड में। HCl इसका होता है 1, क्लोरीन का होता है 35.5, कितना हो जाएगा बेटा 36.5। ठीक है, यानी 36.5 कितना आएगा मोल, ये हो जाएगा 730 है ना, डेसिमल है तो इसको मैं 0 कर दिया ऊपर, और ये 365 कैलकुलेट कीजिए, कितना आ जाएगा बेटा, 5 से कीजिएगा, 5 1 जा, 5 4 जा, 5 6 जा, ये 5 1 जा, सॉरी 5 से 1 जा 35, 1 आएगा 5 3 जा, अच्छा 73 2 जा आ जाएगा क्या, यस आ जाएगा, तो ये जाएगा 1 जा और ये जाएगा 2 जा, तो 2 मोल्स आ रहे हैं बेटा, 2 मोल्स हो गए किसके, NB के। NA कैलकुलेट कर लेते हैं, NA कैलकुलेट कीजिए सिमिलरली, NA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, WA डिवाइडेड बाय MA, WA कितना है 90 ग्राम। ठीक है, और है क्या, ये वाटर है, वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बेटा 18 होता है, याद हो गया होगा आप लोग को। Me कितना होता है, ये वाटर है तो Ma, ये है क्या वाटर, तो इसका होगा क्या 18 ग्राम पर मोल होगा। ठीक है, तो यहां पर 18 रखिए डिवाइडेड बाय 18। ठीक ठीक है, 18 5 जो 90, कितना आया 5 मोल आया यहां पर, तो Na कितना आ गया 5 मोल, NB कितना आया 2 मोल। अब हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, XB इज इक्वल टू NB कितना आया बेटा, NB 2 मोल, Na 5 मोल, 5 प्लस 2 क्या हो जाएगा 2/7, ये आ गया। चाहे तो और आगे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 है ना, 20 में 14 कितना बचा 6, 7 8 जा 56, कितना बचा 2, 7 4 जा, तो जाएगा 0.284 मोल, ये तो मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, और अगर मान लो आपको XA भी निकालना रहेगा तो 1 से माइनस कर देंगे, तो बन जाएगा, आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्व, इसको सॉल्व कीजिए, लिखिए इसको, इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। नोट कीजिए बेटा, नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लो, साइड में हूं मैं, डन। चलिए इस बार क्वेश्चन खुद सॉल्व करके देखिएगा, है ना, इस बार क्वेश्चन खुद सॉल्व करके देखिएगा। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 मोलल NaOH सॉल्यूशन। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, किसका करना है भाई, NaOH का करना है, कंपोनेंट का होता है ना, ऑफ 2 मोलल NaOH सॉल्यूशन। ठीक है, इन क्वेश्चन समझिए, हाँ अब क्वेश्चन कंप्लीट बेटा, आप समझेंगे। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, NaOH का आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है इन 2 मोलल NaOH सॉल्यूशन। 2 मोलल NaOH सॉल्यूशन में NaOH का कितना मोल फ्रैक्शन, ये आपको कैलकुलेट करना है। सॉल्व कीजिए, पॉज बटन क्लिक करके ट्राई कीजिए। कुछ नहीं दिख रहा है सर इसमें, तो इसके लिए आपको मोलैलिटी समझना जरूरी है बेटा। मोलल मतलब क्या है, मोलैलिटी, देखिए मोलल मतलब क्या होता है, मोलैलिटी, और मोलैलिटी क्या होता है, मैं यहां पर पहले एक बार इसका डेफिनेशन लिखता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। मोलैलिटी
इट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट in gram, number of mole of solute dissolved in per kg of solvent। मतलब सॉल्वेंट के 1 kg में कितना मोल डिजॉल्व है उसको क्या बोलेंगे, मोलैलिटी। अगर मान लो 1 मोल डिजॉल्व है, 1 मोल डिजॉल्व है तो आप क्या बोलोगे, 1 मोलल सॉल्यूशन। 1 मोलल सॉल्यूशन, 1 मोलल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, 1 मोल सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये इसका मतलब होता है, मतलब समझिए मोलैलिटी क्या होती है, इट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के 1 केजी में, ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं पिछले वीडियो में, सॉल्वेंट के 1 केजी में कितना मोल डिजॉल्व है उसी को क्या बोलेंगे, मोलैलिटी। 1 मोल अगर डिजॉल्व है तो आप क्या बोलोगे, 1 मोलल सॉल्यूशन। 4 मोल अगर डिजॉल्व है तो आप क्या बोलोगे, 4 मोलल सॉल्यूशन। 4 मोलल सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर मान लो 1 मोलल बोल रहा है सॉल्यूशन, 1 मोलल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट जो है वो 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व है, ठीक है। तो यहां पर 2 मोलल सॉल्यूशन बोला सोडियम हाइड्रोक्साइड का, इसका मतलब क्या होगा, 2 मोलल का मतलब क्या होगा, 2 मोल ऑफ, ये क्या सा सॉल्यूशन है, NaOH। 2 मोल ऑफ NaOH डिजॉल्व है 1000 ग्राम ऑफ वाटर में। अगर कुछ नहीं दिया है तो वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ठीक है, वाटर में डिजॉल्व है। अगर नहीं दिया, मेंशन नहीं किया क्वेश्चन में, तो आप समझ जाइए कि वाटर में डिजॉल्व है, ठीक है। 2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड 1000 ग्राम ऑफ वाटर है इसमें। समझ में आ रही बातें, ठीक है। इस क्वेश्चन से ये चीज हमको समझ में आया कि 2 मोलर सॉल्यूशन है, और 2 मोलर सॉल्यूशन का मतलब 2 मोल ऑफ NaOH 1000 ग्राम ऑफ वाटर। 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH का मतलब है ये, ठीक है। तो यहां पर आपको सॉल्यूट का मतलब कि NaOH का NB सॉल्यूट के लिए भी यूज करते हैं। ये डायरेक्टली आपको मालूम है कि ये 2 मोल है, तो यहां आपको कैलकुलेट ही नहीं करना पड़ेगा, यहां आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, आपको Na कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, Na कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये क्या है बेटा, वाटर है, ठीक है। वाटर कुछ नहीं दिया मतलब 1000 ग्राम है, तो ये क्या है, WA डिवाइडेड बाय MA करोगे, है ना, इसको कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। और ये NA कैलकुलेट करना है, WA गिवन नहीं है लेकिन अंडरस्टूड है, 1000 ग्राम है इसमें, तो ये हो गया 1000। और Na मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना होता है, 18 होता है ना। हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 16, कितना हो जाएगा 18, ठीक है। तो यहां पर आप डिवाइड कीजिए, 18 से डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करो, 18 1 जा 18, ये हो जाएगा 2 9 जा, थोड़ा छोटा कर लो वैल्यू 500, ठीक है। इसके बाद 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, बस यही चलता रहेगा। तो 5.56 ले लें, है ना, 4 से ऊपर हो गया, ठीक है। सही है कि नहीं है, 9 5 जा 45, 5 आया, 9 5 जा 45, है ना, 5 आया, फिर से 50 हो गया, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, 55 आ रहा है, 55 पॉइंट, अब आ जाएगा 5 and 6, 55.56। ये क्या है, इसके नंबर ऑफ मोल्स है, किसके, वाटर के, और सॉल्यूट के 2 मोल्स, काफी छोटी वैल्यू आएगी, ठीक है। आपको क्या निकालना है बेटा, मोल फ्रैक्शन निकालना है, किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। चलो, मोल फ्रैक्शन क्या होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का, XB इज इक्वल टू NB डिवाइडेड बाय Na प्लस NB। क्वेश्चन थोड़ा सा काफी ऐसा कुछ ले लिया मैंने कि काफी छोटा वैल्यू आ जाएगा, है ना, NB। बाकी तो आपका जो सीक्वेंस है या क्वेश्चन का पैटर्न, वो क्वेश्चन ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो परेशान होने की बात नहीं है। NB कितना है, 2 डिवाइडेड बाय, ये कितना आएगा बेटा, Na कितना आया हमारे पास, ये आया 55.56 प्लस NB कितना है, 2। तो आपको क्या करना है, यहां पर
यहां पर क्या करना है बोलो, ये क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय, दोनों को ऐड कीजिए, क्या आ जाएगा 57.56। ठीक है, तो इसको आप डेसिमल को चेंज कर लो, 200 डिवाइडेड बाय 5756, ये सॉल्व कर लोगे 100 टाइम्स, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 6 जा 18, नहीं 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर से 50, क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 4 जा 2, 3 जा 2, 9 जा, ठीक है, ये क्या जाएगा 225, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, 1 टाइम 2 टाइम 1 2 1 2, नहीं 50, यहीं तक रहेंगे, है ना। तो क्या है यहाँ पर 50/1439। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे बेटा, है ना, तो सॉल्व आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, सॉल्व करो, मैं भी सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, सॉल्व कीजिए बेटा, सॉल्व कर लेंगे वैसे आप। हाँ, सॉल्व किया आप लोगों ने, तो ये आया बेटा 0.034 आ गया, ये इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड। काफी छोटी वैल्यू हो गई, ये 20 मोलर होगा तो थोड़ा सही वैल्यू है, थोड़ा सही वैल्यू आएगा। ठीक है, 20 मोलर लेकर के आप बना करके देखिएगा, बन जाएगा आसानी से। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन बना लेंगे मोल फ्रैक्शन के। चलिए अब देखते हैं बेटा मोल फ्रैक्शन का रिलेशनशिप मोलैरिटी के साथ में। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, मोल फ्रैक्शन का हमको रिलेशनशिप देखना है मोलैरिटी के साथ में। रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसको मोलैरिटी बोलते हैं ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखते जाइए, समझते जाइए कैसे रिलेशनशिप बनाएंगे मोलैरिटी का मतलब। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, मोलैरिटी एम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या लिख सकता हूं, इसको एन बी लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वी ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अभी आपको कहीं दिख रहा है कि मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो रहा है? देखो नहीं दिख रहा है मेरे को, है ना। मोल फ्रैक्शन क्या होता है आपको मालूम है, एक्स बी अगर रहेगा तो एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी होगा। यस और नो? इस पे कहीं पर दिख रहा है आपको? मेरे को बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ठीक है, कि इस टाइप की वैल्यू हो, एन ए नहीं है हमारे पास, एन ए हमको लाना पड़ेगा। तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हमको यहां से हटाना पड़ेगा। देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से हम ये कुछ कर सकते हैं, एन बी से नहीं कर पाएंगे कुछ। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए देखो रिलेशनशिप हम कहां से निकालेंगे, डेंसिटी आपने सुना होगा, इसमें डेंसिटी यूज करना पड़ेगा। डेंसिटी भी मैं आपको बता चुका हूं पहले, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम ये होता है। तो अगर मेरे को वॉल्यूम निकालना, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मतलब कि मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये सॉल्यूशन तो सब चीज सॉल्यूशन। ठीक, वॉल्यूम को अगर मैं इधर ले आऊं तो ये वॉल्यूम, और ये सब लीटर में है ना, ये सब लीटर में, वॉल्यूम लीटर में है, ये हमका आपका ग्राम में है, मास जो है। वॉल्यूम में यहां लेके आया तो डेंसिटी यहां आ जाएगा, तो क्या बचेगा यहां पर, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, इट इज नॉट सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब इस फॉर्मूले को, इस वॉल्यूम लीटर में है, ठीक है, तो इसको मैं यहां पर पुट कर सकता हूं। अगर पुट किया तो क्या आएगा, देखिए जरा, m इज इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी, बस बोल दूं मैं, है ना, बार बार सॉल्यूशन क्या बोलना, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी तो सॉल्यूशन का ही होता है। ठीक है, मास किसी का भी हो सकता है, डेंसिटी हम सॉल्यूशन का ही निकालते हैं, तो मास ऑफ सॉल्यूशन लिखना जरूरी है, डेंसिटी तो अंडरस्टूड है सॉल्यूशन का ही होगा। ठीक है, अब इसको क्या, ये बेटे कहां चले जाएगा, डेंसिटी ऊपर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम इन्वर्स कर देंगे यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, मोलैरिटी m इज इक्वल टू एन बी, m इज इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड डेंसिटी। ये नीचे रह जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन
इनटू डेंसिटी, इनटू डेंसिटी। अभी देखिए एक चीज और हम कर सकते हैं, अगर मान लो हम यहां पर जो आपका वॉल्यूम है ये किसमें है बेटा, लीटर में है, अगर इसको हम एमएल में कन्वर्ट करें, इसको हम एमएल में कन्वर्ट करें तो यहां पर क्या हो जाता है आपको मालूम है, इंटू 1000 हो जाता है, डिवाइडेड बाय 1000 रहेगा, फिर 1000 ऊपर चला जाएगा तो एमएल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम अभी से कर देते हैं क्योंकि यहां से वॉल्यूम हो गया गायब, तो हमको बाद में फिर कंफ्यूजन होगा, है ना। तो इससे अच्छा हम अभी से कर देते हैं क्योंकि हम लीटर में जनरली यूज नहीं करते, हम लीटर में जनरली यूज नहीं करते, इसलिए एमएल में अभी से करते हैं। समझ में आया कि नहीं? इस डेफिनेशन को मैंने चेंज किया, मोलरिटी वैसे भी मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया तो आपको आसानी समझ में आ गया होगा। इसको लीटर को मैंने एमएल में कन्वर्ट किया तो डिवाइड किया 1000 से, ठीक है, 1000 चला गया ऊपर तो ये 1000 और ये हो गया एमएल। तो यहां पर हो क्या रहा है, अगर ये वॉल्यूम पूरा जो कि लीटर में था, यहाँ का वॉल्यूम ये जो लीटर में था, अगर मैं इसको एमएल में लूंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 1000 से, वॉल्यूम इन एमएल, है ना, वॉल्यूम इन एमएल, तो क्या हो जाएगा सब, ये 1000 से इंटू हो जाएगा, तो यहां पर इंटू 1000 रहेगा मेरे पास। अगर इस वॉल्यूम को वॉल्यूम की जगह मैं रखूंगा इसको, कहा है ये वॉल्यूम, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड डेंसिटी, यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूशन डेंसिटी तो 1000 रहेगा, तो यहाँ पर 1000 आ गया और यहाँ पर भी 1000 आ जाएगा, ठीक है। 1000 का मतलब क्या है, वॉल्यूम जो है अब किसमें है, एमएल में, किसमें है, एमएल में। चलिए अब आ जाए हम आगे, मास ऑफ सॉल्यूशन अभी भी हमारे पास देखो नहीं आया, अभी भी हमको जो चाहिए वो नहीं आया है, हमको क्या चाहिए इसको ध्यान में रखो, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं बेटा, रिलेशनशिप बना रहे हैं मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में। आपको सब चीज का रीजन समझ में आना चाहिए, अदरवाइज याद करने के जैसा हो जाएगा, रट्टा मारने के जैसा हो जाएगा, वो नहीं करना हमको। इसका मतलब होता है एनबी प्लस एनए प्लस एनबी, हम ये रिलेशनशिप लाना चाह रहे हैं और ये नहीं आ रहा है, जिसके लिए हम चेंज करते जा रहे हैं, वॉल्यूम को हम चेंज किए डेंसिटी से, ठीक है, ताकि ये सब आ जाए। अभी देखो ये आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि एनबी का मतलब क्या होता है, डब्ल्यू बी बाय एम बी होता है कि नहीं होता, होता है ना। तो भाई मास हम ले आए, देखो मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, तो ये हम उसी तरफ प्रोसीड कर रहे हैं, देखते जाइए, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं, जैसे कि अभी मैं बताया, नंबर ऑफ मोल का मतलब क्या होता है, मास होता है, तो नंबर ऑफ मोल से इसको चेंज कर सकते हैं। देखो मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, मोल इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस, होता है कि नहीं, मॉलिक्यूलर मास होता है ना। तो इस मोल की जगह पे मोल इज इक्वल टू मैं बोल सकता हूं मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। अगर मान लो मैं बोलूं, मोल को किससे रिप्रेजेंट कर देता है, स्मॉल एन से, अगर मैं एन ए बोलूं तो इसको क्या लिखूंगा मैं, डब्ल्यू ए बाय एम ए बोलूंगा। वहीं पर अगर मान लो मैं एन बी बोलूं तो क्या बोलूंगा मैं, डब्ल्यू बी बाय एन बी बोलूंगा। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, कहां से आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब हम क्या ले रहे हैं, मोल का फॉर्मूला ले रहे हैं। मोल का मतलब क्या होता है, मास इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, सिंस मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, एन इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय एम। एन ए अगर मैं लूंगा, ए का मास, ए का नंबर ऑफ मोल, ठीक है, कंपोनेंट ए का नंबर ऑफ मोल तो डब्ल्यू ए बाय एम ए हो जाएगा, कंपोनेंट बी का नंबर ऑफ मोल डब्ल्यू बी बाय एम बी हो जाएगा। ये दोनों को सॉल्व करो, अगर मान लो नंबर ऑफ मोल ये है और यहां से मेरे को मास निकालना हो, यहां से मेरे को मास निकालना हो डब्ल्यू ए का, तो डब्ल्यू ए का मास मैं कैसे निकाल सकता हूं, ये एम ए को यहां लेके जाऊंगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन ए इंटू एम ए हो जाएगा। बोलो, डब्ल्यू ए अगर मेरे को निकालना हो तो ये एम ए इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एन ए इंटू एम ए। वैसे ही अगर मेरे को यहां से डब्ल्यू बी अगर कैलकुलेट करना हो तो ये एन बी, ये एम बी जो है वो एन बी के पास चला जाएगा, तो एन बी इंटू एम बी। ध्यान से देखते जाइए, सब समझ में आएगा, ठीक है। ये हम मेरे को डब्ल्यू बी निकालना है, डब्ल्यू बी कैलकुलेट किया, एन बी इंटू एम बी, डन। अच्छा अभी बताइए मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। भाई मास ऑफ सॉल्यूशन हमेशा होता क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। बहुत सिंपल सा चीज है, सोचिए थोड़ा सा। सॉल्यूशन का मास किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्यूशन का जो वेट है किस पे डिपेंड करेगा, उसमें सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट का कितना वेट है और सॉल्वेंट का कितना वेट है। अगर मैं सॉल्यूट के वेट को, सॉल्वेंट के वेट को या सॉल्यूट के मास को और सॉल्वेंट के मास को ऐड कर दूंगा तो मास ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। ये क्या है, सॉल्वेंट का मास और ये क्या है, सॉल्यूट का मास, यस और नो।
मतलब मैं बोल सकता हूं मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू WA प्लस WB बोल सकता हूं मैं, यस और नो। और WA इज इक्वल टू क्या है बेटा यहाँ पर NA प्लस सॉरी NA इंटू MA प्लस NB इंटू MB। ये क्या है एक्चुअली मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो यहां पर मेरे को क्या मिला NaMa प्लस NbMb। इस मास ऑफ सॉल्यूशन का जो मेरे पास इक्वेशन आया है, क्या इस वैल्यू को मैं यहां पर पुट कर सकता हूं? इस इक्वेशन में बिल्कुल पुट कर सकते हैं। तो यहां पर आप आगे लिखो, इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं तो पुट द वैल्यू ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन इन इक्वेशन 1। ठीक है, इतना आप पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मेरे को इसको इरेज करना पड़ेगा बेटा, है ना। ले लिया, गुड। अब मैं इसको यहां से इरेज कर देता हूं, देखते जाइएगा, बहुत आसान है, इट इज वेरी इजी। पुट करेंगे वैल्यू, मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह वैल्यू पुट कर दो, पुट दी वैल्यू इन इक्वेशन 1। चलो पुट करो, M इज इक्वल टू NB डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह हम क्या लिखेंगे NA इंटू MA प्लस NB इंटू MB, NB इंटू MB इंटू डेंसिटी को मैं D बस लिख देता हूं इंटू 1000। चलेगा, सही है, ठीक है। अभी देखिए मोल फ्रैक्शन फिर इरेज कर दिया। मोल फ्रैक्शन होता क्या है XB इज इक्वल टू NB डिवाइडेड बाय NA प्लस NB। थोड़ा पास पहुंचे इसके, देखते जाओ, थोड़ा पहुंचे पास, है ना, थोड़ा बहुत पास पहुंचे। अगर ये NB है, यहां पर NA है, यहां पर NB है। अगर मैं, आप खुद सोचिए, इस वैल्यू को डिवाइड कर दे, इस वैल्यू, ये जो आपका इक्वेशन आया है, इसको हम डिवाइड कर दे NA प्लस NB से, बोथ में, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। कहने का मतलब अगर आपके पास वैल्यू क्या हो 6/10 हो, अगर मैं ऊपर वाली वैल्यू को भी 2 से डिवाइड करूं, नीचे वाले वैल्यू को भी 2 से डिवाइड करूं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा। देखो कैसे कोई चेंजेस नहीं आएगा। 6/10, अच्छा 6/2 को मैं क्या लिख, 6/2 ये तो ऐसे ही रहेगा। 10/2 को मैं कैसे लिखूंगा, 2/10 लिखूंगा, फिर ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू में कोई चेंजेस आएगा। पहले भी 6/10 था, अभी भी 6/10 है, ठीक है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, NA प्लस NB को डिनोमिनेटर में भी न्यूमरेटर में भी दोनों में डिवाइड कर सकते हैं। तो अभी हमको क्या करना है, ये जो इक्वेशन मिला है, ये जो इक्वेशन मिला है उसको हमको क्या करना है, डिवाइड दी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ब्रैकेट में लिख लो बोथ बाय NA प्लस NB। दोनों को हम इससे डिवाइड कर रहे हैं। क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि हमको मोल फ्रैक्शन के साथ रिलेशन डेवलप करना है। आप अपना एम मत भूलिएगा, एम नहीं भूलोगे तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, एम बस याद में रखना, मोल फ्रैक्शन की तरफ हमको जाना है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन की तरफ हम जा रहे हैं। अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास ऐसी वैल्यू आ जाएगी कि उसकी जगह पे मैं XB लिख सकता हूं, यस और नो। देखिएगा अभी होगा ऐसा, NA प्लस NB से डिवाइड करते हैं दोनों को, मोलरिटी इज इक्वल टू NB डिवाइड किया NA प्लस NB से, ठीक है, इंटू D, यहां पर है ना, इंटू D इंटू 1000। इसको डिवाइड किया मैं NA प्लस NB से, वैसे नीचे भी करता हूं, देखो ये NA इंटू NA, इसको डिवाइड किया NA प्लस NB से, प्लस NB इंटू MB, इसको भी डिवाइड कर दिया NA प्लस NB से। वैसे एक ही बार करना है, लेकिन मैं यहां पर डायरेक्ट 2 बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एलसीएम करके फिर ये आपका यहीं पर आने वाला है स्टेप, तो इसको थोड़ा मैं शॉर्ट कर दिया, ठीक है, दोनों में डिवाइड कर दिया। अदरवाइज आप दोनों में एक साथ करोगे तो फिर एलसीएम करके तो अलग हो ही जाता है, ठीक है। तो NA प्लस NB, NA प्लस LB, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ओके। अब ध्यान दीजिएगा, NB डिवाइडेड बाय NA प्लस NB इज इक्वल टू XB, NA डिवाइडेड बाय NA प्लस NB क्या हो जाएगा, अगर XB इज इक्वल टू दिस वन है तो XA इज इक्वल टू क्या होगा, NA डिवाइडेड बाय NA प्लस NB, ये होता है। तो NA डिवाइडेड बाय NA प्लस NB, इसके जगह पर मैं XA लिख पाऊंगा, बाद में लिख सकता हूं ना यहां पर, और ये NA डिवाइडेड बाय NA प्लस NB, इतने की जगह पर मैं XB लिख सकता हूं,
फ्रॉम दिस टू इक्वेशंस। ओके, तो यहां पर आप क्या लिखोगे, सिंस एक्स बी इज इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी, एक्स ए इज इक्वल टू एन ए डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। ओके, ये दोनों, देयरफॉर एम इज इक्वल टू, आप, मैं ये एक्सप्लेन करने के लिए बॉक्स बनाया हूं, ऐसा आप अपने नोटबुक में नहीं बनाओगे बेटा, या बनाओगे तो पेंसिल से बनाइएगा, ऐसे एग्जाम्स में ऐसा राउंड नहीं करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आसानी से आपको समझ में आया इसलिए मैंने ऐसा किया। एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी, इसी हम क्या लिखेंगे, एक्स बी लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स बी इंटू डी इंटू 1000, ओके, डिवाइडेड बाय एन ए डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी, ये क्या हो गया, एक्स ए हो गया, इंटू एम ए प्लस ये कितना हो जाएगा, एक्स बी इंटू एम बी। तो देखो मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, ये सब मोल फ्रैक्शन है, एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो यहां पर मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन में फाइनली हम रिलेशनशिप डेवलप कर चुके हैं, ठीक है। तो बहुत आसान सा टॉपिक है, देखो आपको ये बस एम में ध्यान रखना है कि रिलेशनशिप आप किसके बीच में ध्यान बना रहे हो, मोलरिटी का फॉर्मूला से स्टार्ट करना है, ठीक है, वॉल्यूम को रिप्लेस कर देना पहले किससे, मास से, मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, वॉल्यूम की जगह पे डेंसिटी यूज करना पड़ेगा, फिर मास जो है आगे आप नंबर ऑफ मोल से उसमें मास ले आओगे और इस प्रकार से आपका बन जाएगा। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को अपने दिमाग में बैठा के रखो कि मेरे को एन ए प्लस एन बी तक पहुंचना है, तो फिर ये आपका ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ये इक्वेशन बनता जाएगा, ठीक है। वैसे फॉर्मूला डराइव करने केमिस्ट्री में नहीं आता है, बट फिर भी अगर आप फॉर्मूला भूल गए मोलरिटी और डेंसिटी, मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में, और कुछ ऐसा क्वेश्चन न्यूमेरिकल आया सॉल्व करने के लिए, तो इससे आप आसानी से बना सकते हो, इसलिए एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आज का टॉपिक हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं बेटा। इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं एटलीस्ट, है ना, कि इसका यूज क्या है वो आपको समझ में आना चाहिए, ये नोट कीजिए, इसके बाद फिर एक क्वेश्चन करते हैं, नोट करो बेटा प्लीज। चलिए बेटा क्वेश्चन लिखिए, ठीक है, ये क्वेश्चन, द मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH इज इन एन एक्वस सॉल्यूशन इज 0.02। ओके, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथनॉल का मोल फ्रैक्शन दिया है 0.02। ओके, एंड डेंसिटी कितना दिया है, डी डेंसिटी इज 0.994 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, है ना। इसका मतलब क्या होता है, पर लीटर ही है ना, इसका मतलब पर लीटर है, और पर लीटर में होना चाहिए ये चीज, इस बात को ध्यान रखिएगा, डेंसिटी, अदरवाइज हमको चेंज करना पड़ेगा, है ना। डिटरमाइन दी मोलरिटी हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है, तो मोलरिटी आपको क्या दिया है, मोल फ्रैक्शन दिया है, डेंसिटी दिया हुआ है, हमारी रिलेशनशिप जो भी हमने पढ़ा, मोलरिटी जो क्या होता है बेटा, ये होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू डेंसिटी इनटू 1000 डिवाइडेड बाय XAMA प्लस XBMB, ठीक है, प्लस XBMB, मतलब मोलरिटी इज इक्वल टू XB कितना है बेटा, XB दिया है 0.02 इंटू डेंसिटी कितना दिया है 0.994 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय XA, देखो XB दिया है, XA नहीं दिया है, तो हमको मालूम है कि XA प्लस XB इज इक्वल टू होता है 1, यस और नो, तो फिर यही होता है ना, अभी रिलेशनशिप अभी पढ़े थोड़ी देर पहले, तो XA हमको फाइंड करना है, XB 0.02 इज इक्वल टू 1, तो XA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.02 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.98, तो यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए, XA का 0.98 इंटू MA मॉलिक्यूलर मास ऑफ A क्या है, वाटर है ना, एक्वस सॉल्यूशन बोले मतलब क्या है, ये वाटर है, तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18, है ना, H2O का, कई बार कैलकुलेट किया हूं, फिर से नहीं कर रहा हूं मैं। XB कितना है 0.02 इंटू MB मॉलिक्यूलर मास ऑफ B क्या है, मेथनॉल का मास निकालिए, है ना, ये मैं इरेज कर दूं, ये तो सिंपल है, चलिए मैं इरेज नहीं कर रहा हूं, है ना, ये सब यूटिलाइज कर रहे हैं, मेथनॉल CH3OH,
ठीक है, कार्बन का 12, हाइड्रोजन 3 है तो 3, ऑक्सीजन 16 प्लस 1, ठीक है, कितना हो गया 15 प्लस 16 1 17, कितना हो गया बेटा ये 7 5 12 1 32, यस और नो, ठीक है 32 यहां पर पुट कीजिए इंटू 32, ओके सॉल्व कीजिएगा इसको 0.02 इंटू ये 994 इंटू 1000, तो ये 994 हो जाएगा, डेसिमल हट जाएगा, ये दोनों को सॉल्व करके डेसिमल हट जाएगा, डिवाइडेड बाय 18 8 जा 144, 4 आया, बैलेंस आया 1, यहां 14, 18 9 जा 162 प्लस 14, ये हो जाएगा 6 एंड 1 7 एंड 1 176, 2 के बाद डेसिमल 17.64 प्लस यहां पर कीजिएगा क्या जाएगा 32 2 जा 64 आफ्टर 2 टाइम डेसिमल 0.64, ओके 1000 तो हट गया है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 0.02 इंटू 994 डिवाइडेड बाय, ये दोनों को ऐड करिए 4 4 कितना है 8, 6 एंड 6 12, 7 एंड 1 8 हो जाएगा, एक आ गया 12, तो फिर ये हो जाएगा 18.28, ओके अब इसको सॉल्व करते हैं, ओके सॉल्व करें, अब देखो यहां पर ध्यान दीजिएगा है ना, डेसिमल 2 वैल्यूज, डेसिमल 2 वैल्यूज, तो डेसिमल हटा दूं मैं, है ना, डेसिमल हटा देते हैं यहीं से, डेसिमल अगर हटा दे तो क्या मिलेगा 2 इंटू 994 डिवाइडेड बाय 18.28, मतलब कि 1828 हो गया, चलिए सॉल्व कीजिए, 2 1 जा 2 9 जा 2 14 जा, ओके 2 14 जा, अब ये क्या हो जाएगा 994 डिवाइडेड बाय 914, चलिए सॉल्व कीजिए बेटा, इसको सॉल्व कीजिए, 914 वन टाइम 914, बाकी बच जाएगा 94, तो 0 टाइम डेसिमल लगाया 0 बढ़ाया, ओके 994 994 को 1 से किया तो पहले क्या आ जाएगा 914 आ गया, क्या आएगा आपका आ जाएगा यहाँ पर 80, डेसिमल लगाए 0 बढ़ गया, 80 क्या 4 and 4 0 9 बढ़ गया, हाँ ठीक है 0 बढ़ गया, तो क्या 0 टाइम फिर 0 बढ़ गया, 914 इंटू 9 करें, 9 4 जा 6 3 9 1 जा 9 9 and 3 12 9 9 जा 81 81 and 1 82 8 2 2 6, अच्छा ज्यादा हो गया, ओके तो 8 टाइम्स हो जाएगा, 8 टाइम्स कितना हो जाएगा बोलो 8 4 जा 32, 3 आ गया 8 and 3 11, 8 9 जा 72 7212, मतलब कि 8 टाइम्स, चलो 1.08, और आगे जाने की जरूरत नहीं है, 1.08 क्या हम निकाले मोलरिटी, मोलर, तो ये हो गया बेटा मोलरिटी, कैसे निकाले देखो बहुत आसान था, सॉल्यूशन क्वेश्चन है ना, बहुत आसान था, आपको अगर डेंसिटी दी है आपको सिर्फ ध्यान रखना है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए या ग्राम पर लीटर लिखा होना चाहिए, अगर कुछ और है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इस पे, इस वैल्यू पे, क्योंकि हम यहाँ पर किस पे निकाले लीटर के लिए निकाले थे, ठीक है, डिटरमाइन द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलरिटी का फॉर्मूला रखा आपने और सब चीज वैल्यू पुट किया, XA नहीं दिया है XA निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है, तो इस प्रकार से आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, इसलिए इस रिलेशनशिप का काफी वैल्यू है, ठीक है, तो रिलेशनशिप आप आसानी से बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि एक ही मेथड से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होता है, इसके अल्टरनेटिव मेथड्स भी हैं, ठीक है, इसके अल्टरनेटिव मेथड्स भी हैं, आप वहां से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, जो आपको सही लगे, ओके, तो ये था मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, जिसमें मोल फ्रैक्शन का आज का लेक्चर था, मोलरिटी के साथ रिलेशनशिप भी देखा हमने, क्वेश्चंस बुक से निकालिए बेटा और उसको सॉल्व करके देखिए, सॉल्यूशन भी बुक में रहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रहता है, प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप न्यूमेरिकल्स में एक्सपर्ट होगे, ठीक है, तो ये आज का लेक्चर हम यहीं पर अभी ओवर करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जब भी अपलोड हो इसका नॉलेज आपको मिल जाए, इसकी मैसेज आपको मिल जाए, इसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो इसको अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके, ओके, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम।